नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। सरस तो हरे रंग से निकलने का मौका काफी कम यहाँ पे मिलता है, बट चले अगर मिल ही रहा है तो इस्तेमाल यहाँ पे कर ही लेते हैं। सो यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, हर किसी को यहाँ पे पता ही था। हर कोई आज के दिन का इंतजार कर रहा था, खास करके मतलब जिन्होंने शॉर्ट बिट किया होगा भाई, वो तो इंतजार कर रहे थे कि मार्केट ही ना खोले। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता ही है, कल रात ही हम सभी लोगों को यहाँ पे खबर मिल गई थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही होते हुए देखने को मिल गया। सेंसेक्स की अगर बात कर ले, 2000 पॉइंट की तेजी। निफ्टी 50 की बात कर लें, 2.5% की नेट तेजी हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। 600-650 के आसपास शुरुआत तो बिल्कुल ही खतरनाक थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाप रे बाप, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जबरदस्त गैप अप हम लोगों को देखने को मिल गया। उसके बाद ऊपर से भी 500 पॉइंट यहाँ पे गिर गया। स्टिल बाजार हम लोगों को 2.5% प्लस तेजी के साथ क्लोज होते हुए देखने को मिला है। मतलब अगर आप चेक करोगे, प्रीवियस क्लोजिंग देखो कहां पे की, 25,088 के आसपास थी, और ओपनिंग देखो, माय गॉड, 26,308। मतलब अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना, 12,000 प्लस पॉइंट का गैप अप हम लोगों को देखने को मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो तेजी, गैप अप या फिर गैप डाउन ऐसे वैसे ही नहीं होता है। उसके पीछे के जो रीजन होते हैं वो खास ही होते हैं। और रीजन जैसे कि आपको पता है, कल रात को ही हम लोगों को पता चल गया था कि हाँ भाई, इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेड डील हो गया। और ट्रेड डील मतलब क्या, ऑफिशियली ट्रेड डील हुआ। वरना इस प्रकार की खबरें तो कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे सुन ली थी। और अगर देखा जाए तो ट्रंप ने सबसे पहले अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रूथ सोशल, वहां से उन्होंने ऐलान कर दिया। बट फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डर ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रंप का रवैया कैसा है। बट फाइनली हम कह सकते हैं, बाद में कुछ समय के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हम सभी लोगों ने लेट नाइट ही देख लिया था कि गिफ्ट निफ्टी किस प्रकार से एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा चुका था। सो काफी कमाल का परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। आगे भी आप देखोगे, पर ऐसा बार बार होना काफी मुश्किल होता है। पर वही तो खासियत है शेयर मार्केट की। अगर ये रोज होने लग गया तो भाई हर कोई आके बैठ जाएगा। तो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को काफी बार बताया है कि मार्केट में आपकी चीजें होती है। पर क्या करता है मार्केट, मार्केट आपको बहुत पहले पीटेगा, रुलाएगा, आपका पेशेंस टेस्ट, और बाद में इस प्रकार के सिनारियोस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पर आप देख सकते हो, हर एक इंडिसेस, ठीक है, कोई भूलने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी जगह पे आप देख सकते हो बहुत दमदार परफॉर्मेंस। आप मिड कैप देख सकते हो, ठीक है, मिड कैप किधर गया है ये देखो। स्मॉल कैप आप देख सकते हो 2.5%, 3% के आसपास की तेजी आप यहाँ पे विटनेस कर सकते हो। मतलब अब एक चीज आपको समझ में आ गई कि ये ट्रेड डील कितनी मॉडर्न थी। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ट्रेड डील होना मतलब क्या, इससे क्या हो जाता था, अनसर्टेनिटी किसी भी इन्वेस्टर को पसंद नहीं आती, और इस चीज के चलते बिकवाली लगातार हम लोगों को देखने को मिल रही थी। और अगर बिकवाली नहीं तो खरीदारी भी नहीं हो रही थी। मार्केट बड़ा हो चुका था, आप देख सकते हो 1.5 साल से हम वहीं पे लगातार चल रहे थे। तो बहुत बड़ी जो लटकती हुई तलवार थी, वो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं साइड लाइन होती हुई देखने को मिली है। और उसी का नतीजा है, आप अंदाजा लगा सकते हो, इस प्रकार के जो नजारे बाजार में देखने को मिल जाते हैं वो काफी रेयर होते हैं। बट आप देख सकते हो काफी कमाल का, कोई भी सेक्टर देख लो भाई, फार्मा सेक्टर देख लो, बैंक देख लो, रियल एस्टेट देख लो, हेल्थ केयर देख लो, सभी जगह पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल चुका है। और जब बुल का अटैक होता है दोस्तों, वो काफी भारी रहता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज बताई भी है, सिखाई भी है, हम लोग करेंगे, बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। ट्रेड डील को लेकर और भी बहुत सेक्टर वाइज चीजों को मैं कवर करूंगा, और भी आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, लर्निंग, इन चीजों को नोट कर लो भाई, क्योंकि जब तेजी आती है भाई, इतनी फास्ट रहती है कि आप पकड़ नहीं पाते। और यही चीज हम लोगों को देखने को मिली है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्रिप्टो चाहे तो आप क्रिप्टो रख सकते हो, कैश इक्विटी में भी पैसा होना चाहिए, रियल एस्टेट में भी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का जो इन्वेस्टर होता है दोस्तों, वो बैलेंस इन्वेस्टर होता है, और वो इन चीजों को एंजॉय करता है। अब गोल्ड सिल्वर की रैली चल रही थी, वो वहां पे भी एंजॉय कर रहा था। स्टॉक्स म्यूटेड थे, थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था, बट आज के दिन स्टॉक्स को देखकर वो भी खुश हो गया है। ये चीजें सीखनी होती हैं दोस्तों। जो लोग नहीं सीखते हैं, हम क्या करते हैं, जो भागेगा उसके पीछे भागो। मान लो अभी क्रिप्टो के 10 गुना होने लग गया,
सब लोग ये छोड़ेंगे और बोलेंगे क्रिप्टो क्रिप्टो। अरे भाई, हर चीज का साइकिल होता है, पैसा घूमता रहता है, हर एक चीज प्लस में आएगी, हर एक चीज माइनस में आएगी। इसलिए हर जगह पे अगर आप प्रॉपर डाइवर्स तो आप नेट रिटर्न्स काफी अच्छी तरीके से जनरेट कर पाओगे। ये लर्निंग आज अगर आप अपने दिमाग में फिट नहीं करोगे तो फिर ये कभी फिट नहीं होगा। और सबसे ज्यादा पैसा इसमें किसने छापा होगा? मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने बाय ऑन डिप किया, या फिर जिन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से अपना SIP कंटिन्यू किया, या फिर किसी ने कुछ भी नहीं किया बट अपनी होल्डिंग्स को होल्ड किया, उन्होंने आज ज्यादा फायदा उठाया है। कब दुनिया की नजर में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो ऐसा कोई स्टॉक था या फिर मार्केट था, ऐसा नीचे आया है और यहां पे इस खबर के चलते वो यहां तक आया है। लोग तो कहेंगे कि देखो सर, यहां से यहां तक आया है और आप खुशी मना रहे हो। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, यही तो खासियत होती है, यही चीजें सीखने वाली होती हैं। एवरेज प्राइस का अर्थ क्या होता है? वही तो अर्थ होता है। तो ये चीजें आपको सीखनी होती है, बाय ऑन डिप्स और वो सारी चीजें। उसका रिजल्ट जब आता है वो एक दिन का रिजल्ट होता है और उसके लिए जैसा बोलते हैं ना, टॉर्चर झेलना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स जैसे मैं बार बार कहता हूं भाई, नोट करके रखना, क्योंकि इस प्रकार की चीजें बार बार नहीं होती है और जब होती हैं तो इससे लर्निंग लेकर आपको याद रखना होता है कि भाई इस प्रकार की चीजें आगे भी आएंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बाजार गिरेगा नहीं, तो ये सारी चीजें आपको भविष्य में भी देखने को मिलने वाली है। अब व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? सबसे पहले तो भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। मैंने कल के दिन भी वीडियो बनाया था और बताया था कि FIIs अब वापस आने चाहिए। तो कुछ तो आपको बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। बजट में कुछ किया नहीं, टैक्स कम किया नहीं, STT बढ़ा कर रख दिया, ठीक है, तो FIIs ने कल के दिन भी बेच दिया। अब जाके एक बहुत बड़ा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। तो आज शाम हर किसी का फोकस FIIs डेटा पे रहेगा। आज का दिन, अगला दिन देखना है भाई कि क्या अब FIIs का रुख बदलता है। तो सर क्या अब मंदी खत्म हो गई? अब बस यहाँ पे तेजी ही देखने को मिलेगी। अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी बैन बजेगी। भाई शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में चीजें प्लस माइनस चलती रहती है। ये सोची बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डुबो देती है। ये ड्रामा हम पहले भी देख चुके हैं, जब निफ्टी 10-12 हजार पे था, फिर 15-16, फिर 20 और अब 25-26, आगे 30, 21, 35 भी देखोगे। गोल्डन लर्निंग यही है, आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है तो ये सब नॉर्मल है। वीक इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे बाहर किया जाता है, मार्केट को फ्लैट रखकर। आज मार्केट बहुत तेज भागा है, बहुत सारे लोग आज के दिन खुश होंगे। तो यही साइकिल है। आप गोल्ड में कमाओगे, सिल्वर में कमाओगे, रियल एस्टेट में भी कमाओगे, FD में भी मिलेगा, क्रिप्टो में भी कमाओगे। यही सबसे बड़ी लर्निंग है। बाकी सारी चीजें ट्रेड डील को लेकर हम धीरे धीरे कवर करेंगे, लेकिन ये पॉइंट मैंने खास तौर पर कवर किया है क्योंकि इस प्रकार की चीजें काफी कम देखने को मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।